हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जाली वाला डिज़ाइन लेकर आई हूँ। बहुत ही छोटा छोटा सा और बड़ा ही प्यारा। आप इसको कार्डिगन में, अपने स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में, जैकेट में या बच्चों की फ़्रॉक में, किसी में भी आप इसको डाल सकते हैं। तो देखिए, मैंने ये बॉर्डर बना रखा है। मैं आगे आपको डिज़ाइन डालकर दिखाती हूँ। तो देखिए, पहला फंदा आप स्लिप कीजिए या फिर बुन लीजिए। तो मैं इसको बुन लेती हूँ। एक फंदा और बनाऊंगी। उसके बाद ये जो 3 फंदे हैं, इसमें से लास्ट वाला फंदा जो है, इसको हमने इस तरह से इन 2 फंदों के ऊपर से निकालना है। उसके बाद पहला फंदा सीधा आगे धागा करके, दूसरा फंदा भी सीधा। तो देखिए, यहाँ पर हमारी ये जाली आ गई है। ये देखिए, जो फंदा हमने ये निकाला था तो उसके जगह हमारा ये फंदा बढ़ गया है। इसके बाद हमने 3 फंदे सीधे बनाने हैं। 1 2 3। और फिर हमने वही तीसरा फंदा इस तरह से इन 2 फंदों के ऊपर से निकालना है। फिर एक फंदा सीधा बनाना है, आगे फंदा करके दूसरा फंदा भी सीधा बुन लेना है। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर इन 3 फंदों पर बुनाई कि तीसरा फंदा हमने इस तरह से निकाला 2 फंदों के ऊपर से, और पहला फंदा सीधा बनाया। फिर आगे धागा करके दूसरा फंदा भी सीधा बुन लिया। तो देखिए, यहाँ पर हमारे 3 के 3 फंदे हो गए और जाली भी पड़ गई। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3। तो इसी तरह हमें पूरी सिलाई बनानी है। ये देखिए, एक फंदा आगे धागा करके दूसरा फंदा सीधा बुन लिया। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर इस धागे को, तीसरे धागे को हमने, वो तीसरे फंदे को हमने इन 2 फंदों के ऊपर से निकालना है, और एक फंदा सीधा आगे धागा करके दूसरा फंदा भी सीधा। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3। तो इसी तरह हम इसको बार बार रिपीट करते जाएंगे। ये देखिए, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर इन 3 फंदों में से लास्ट वाले फंदे को हमने इन 2 फंदों के ऊपर से निकाल दिया। फिर एक फंदा सीधा आगे धागा करके दूसरा फंदा भी सीधा। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर इन 3 फंदों में से लास्ट का फंदा निकाला, 2 फंदे सीधे बना लिए, पहला, फिर आगे धागा करके दूसरा। फिर 3 फंदे सीधे, फिर 3 फंदे इस तरह से बनाने हैं। एक फंदा सीधा बुना, फिर आगे धागा करके दूसरा फंदा भी सीधा बुन लिया। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर तीसरे फंदे को इस तरह से निकाला, पहला फंदा बुना, धागा आगे करके दूसरा फंदा सीधा बुन लिया। 3 फंदे सीधे, फिर तीसरे फंदे को हमने इस तरह से बुनना है। ये देखिए, फिर 3 फंदे सीधे।
देखिए 2 फंदे हमारे एक्स्ट्रा बच गए, इनको हमने सीधा बुन लेना है। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी ही बनानी है। अब देखिए फ्रेंड, दूसरी सिलाई में हमें क्या करना है। सीधी सिलाई है हमारी ये। पहला फंदा बुना, फिर ये जो हमने यहाँ पर 3 फंदे लिए थे, ये हमारा जाली वाला फंदा हो गया। और ये जो हमारा है, इसको हमने इस फंदे के साथ 2 का 1 करना है। ये देखिए, फिर आगे धागा करके हमने इसको सीधा बुन लेना है जाली वाले को। फिर आगे धागा करके इस वाले फंदे को हमने इस तरह से घुमाकर, और ये जो है दूसरा फंदा, इसके साथ हमने 2 का 1 करना है। तो यहाँ पर हमारी जाली पड़ जाएगी। ये देखिए 2 फंदे घट गए तो 2 हमारी जाली पड़ गई। अब देखिए यहाँ पर ये हमने 2 का 1 किया, जाली पड़ गई। अब यहाँ पर हमने 1 फंदा सिंगल लेना है। जो हमारे 3 फंदे थे, यहाँ पर 3 हमने लिए थे, तो 1 फंदा इधर घट गया, 1 फंदा इधर घटेगा, 1 फंदा हमारा ये सीधा बीच में आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर हमने 2 का 1 करना है। फिर आगे धागा करके जाली वाले फंदे को सीधा बनाना है। फिर आगे धागा करके इस फंदे से हमने इधर वाले फंदे को घटाना है, इस तरह से। ये देखिए अब हमारी 3 जालियाँ बन गई हैं। 1 फंदा सीधा, फिर 2 का 1, फिर आगे धागा करके जाली डालेंगे, सीधा फंदा बीच वाला बना लेंगे। फिर आगे धागा करेंगे और यहाँ पर 2 का 1 करेंगे। 1 फंदा सीधा, फिर 2 का 1, आगे धागा करके ये वाला सीधा फंदा, फिर आगे धागा करके इस फंदे को घुमा के हमने यहाँ पर 2 का 1 करना है। फिर 1 फंदा सीधा, फिर 2 का 1, फिर आगे धागा करके यहाँ पर सीधा फंदा 1, फिर आगे धागा करके 2 का 1। तो देखिए इसी तरह हमें पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। पहली सिलाई में हमने 1 जाली डाली थी, अब दूसरी में हमारी ये 2 जालियाँ पड़ गई हैं, यानी कि टोटल 3 जालियाँ हो गई हैं। 1 फंदा सीधा, फिर 2 का 1, आगे धागा करके ये जाली वाला फंदा सीधा, फिर आगे धागा करके यहाँ पर 2 का 1, इस तरह से फंदा घुमा के पीछे से लेना है। 1 फंदा सीधा, फिर 2 का 1, फिर 1 फंदा सीधा, फिर 2 का 1, फिर आगे धागा करके 1 फंदा सीधा जाली वाला, फिर आगे धागा करके इस फंदे को घुमा के हमने 2 का 1 करना है। ये घुमाना इसलिए होता है कि हमारी फली सीधी बन जाती है। ये देखिए यहाँ पर 1 फंदा सीधा, तो इधर वाला तो सीधा हो ही जाता है, इसको हमें नहीं घुमाना होता है, इधर वाला घुमाना होता है। तो ये वाला तो हम इस तरह से
सीधा ही बना लेंगे। ये देखिए, फिर आगे धागा करके जाली, एक फंदा सीधा, फिर जाली, फिर 2 का 1 सीधा, फिर 2 का 1, फिर जाली और एक फंदा सीधा, फिर जाली, 2 का 1, फिर एक सीधा फंदा, फिर 2 का 1, फिर जाली, एक फंदा सीधा, फिर जाली, 2 का 1, फिर एक फंदा सीधा, 2 का 1, जाली, फिर एक फंदा सीधा, फिर जाली, फिर 2 का 1, और देखिए अब ये हमारे सारे फंदे सीधे आएंगे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनानी है, पूरी उल्टी बनानी है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम सीधी सिलाई पर आ गए। आगे देखना कैसे करना है। ये जो हमने 3 फंदे पे ये वाली जो बुनाई डाली थी, अब हमारी इन 3 फंदों पे पड़ेगी। ये जो 3 फंदे हैं अब हमने यहाँ पर डालने हैं, इस फंदे पर, यानी कि इस फंदे को हमने उतारना है 2 फंदों के ऊपर से, तो यहाँ पर जाली आएगी और इनको हमने 3 फंदे सीधे सीधे बनाने हैं। ये 3 फंदे हमारे सीधे बुने जाएंगे, 1 2 3। अब ये जो 3 फंदे हैं, तो तीसरा लास्ट वाला फंदा हमने इस तरह से सिलाई के ऊपर से निकालना है और इसको सीधा बुनना है। फिर जाली डालनी है और दूसरे वाले को भी सीधा बनाना है। फिर ये 3 फंदे हमने सीधे बनाने हैं, 1 2 3, यानी कि दोनों जगह चेंज करना है। जो जाली वाले फंदे थे उनको सीधा बनाना है और जो सीधे थे इनके ऊपर हमने जाली डालनी है। तो देखिए, ये तीसरा फंदा हमने इन 2 फंदों के ऊपर से निकाल दिया, फिर एक फंदा सीधा बनाया, आगे धागा किया और दूसरा फंदा भी सीधा बुन लिया। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर तीसरा फंदा इस तरह से निकाला 2 फंदों के ऊपर से, पहला फंदा बनाया, आगे धागा किया, फिर दूसरा भी सीधा बुन लिया। 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर तीसरा फंदा हमने इन 2 फंदों के ऊपर से निकालना है और पहला फंदा सीधा बनाना है, आगे धागा करके दूसरा भी सीधा बुनना। फिर 3 फंदे सीधे, फिर इस फंदे को हमने इस तरह से निकालना है, एक फंदा सीधा, आगे धागा करके जाली डालनी है, फिर दूसरा फंदा सीधा बुनना है। 3 फंदे सीधे, 1 2 3। तो इसी तरह हमें पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है, इस तरह से। फिर 3 फंदे सीधे,
ये जो हमारे लास्ट में फंदे बच रहे हैं इस पर भी अब डिज़ाइन पड़ जाएगा। देखिए हमारे 2 फंदे बचते हैं। उल्टी सिलाई, उल्टी। देखिए फ्रेंड्स, अब सीधी सिलाई में मैं फिर बताती हूँ कि अब हमारे इधर 4 फंदे सीधे सीधे आएंगे। पहले हमारे इधर आ रहे थे, अब इधर 4 फंदे सीधे आएंगे। बुनाई चेंज होने पर 1 2 3 4 और यहाँ पर हमने 2 का 1 करना है। फिर आगे धागा करके जाली डालनी है और इस वाले फंदे को हमने सीधा बुन लेना है। फिर आगे धागा करके जाली डालनी है और इस फंदे को इस तरह पलट के 2 का 1 करना है। फिर 1 फंदा सीधा, फिर 2 का 1, फिर जाली, 1 फंदा सीधा, फिर जाली और फिर 2 का 1, फिर 1 फंदा सीधा, फिर 2 का 1, फिर जाली, 1 फंदा सीधा, फिर 2 का 1, जाली, फिर 2 का 1, फिर 1 फंदा सीधा, फिर 2 का 1, फिर जाली, 1 फंदा सीधा, फिर जाली, फिर 2 का 1, फिर 1 फंदा सीधा, फिर 2 का 1, फिर जाली, 1 फंदा सीधा, फिर जाली, फिर 2 का 1। इसी तरह हमें दूसरी सीधी सिलाई कंप्लीट करनी है। देखिए फ्रेंड्स, ये 2 बार हमारी जाली पड़ चुकी है। अब तीसरी बार एक बार फिर बताती हूँ कि अब हमने फिर इन्हीं फंदों पर जाली डालनी है। जो हमारे पहले ये थे 3 फंदे और ये वाले हमने चेंज किए थे, इस पर डाली अब हमारी यहाँ पर पड़ेगी इन 3 फंदों पर। तो 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। ये देखिए, ये जो हमारे 3 फंदे हैं जैसे हमने पहली सिलाई में डाली थी, अब हमारी ये पहली सिलाई है। ये देखिए, तीसरा फंदा हमने स्लिप किया, 1 फंदा सीधा बुना, आगे धागा करके जाली डाली और दूसरा फंदा सीधा बुन लिया। इसके बाद 3 फंदे सीधे, फिर हमने ऐसे ही करना है। तीसरा फंदा स्लिप करना है और पहला फंदा सीधा बुना, आगे धागा किया, जाली डाला और फिर दूसरा फंदा सीधा बुन लिया। 3 फंदे सीधे, इसी तरह हमें फंदे चेंज करके इसको बार बार रिपीट करना है। बहुत ही आसान सा डिज़ाइन है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा और डाल के तो बहुत ही सुंदर लगेगा। आप इसको पूरे स्वेटर में भी डाल सकते हैं या शॉल में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये पैटर्न बनके तैयार हो गया है। बहुत ही इजी और अच्छा है। आप ज़रूर बनाइए इसको और कमेंट्स करके बताइए कैसा लगा। शेयर करें, लाइक करें और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।